मैं संजीव। एनडीए में तो लगभग लोकसभा सीट को लेकर फैसला हो गया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में नहीं हो पाया है। आज हमारे साथ हैं राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी। सर, एनडीए में लगभग हो चुका है सीट शेयरिंग को लेकर, महागठबंधन कब तक होगा? सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जो है, महागठबंधन बनाने की प्रक्रिया सीट शेयरिंग के मामले में तो चल रही है। उसकी अभी हड़बड़ी क्या है, माने अभी सवाल है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हम लोग किसी को देख के और जल्दी और माने देर नहीं करते हैं। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी है, उनके साथ विभिन्न नेताओं का जो विचार विमर्श तेजस्वी जी के माध्यम से हो रहा है, तो वो प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन कब तक होगी 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद हो जाएगी। कांग्रेस तो कहना है कि कम से कम 20 सीट चाहिए, क्योंकि 5 राज्य के जो चुनाव के नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस गदगद है। ऐसे में वो 20 सीट से कम नहीं मानना चाहिए। किससे मांगे? आपसे। कौन बोल रहा है? कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के विधायक आपको बता रहे होंगे। यहाँ पर सब लोग के नेता आपस में बैठ के इस पर विमर्श कर रहे हैं। मांगने के लिए तो फिर हमारे यहाँ कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार है क्या? हमारे भी तो सब कैंडिडेट लड़े थे, और सभी पार्टियों में है कि भाई कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, और जिस पार्टी जिस गठबंधन का पोटेंशियल होता है उसमें भीड़ भी होती है। तो स्वाभाविक है उसमें अब बहुत आराम से 50-50 वहाँ जो हो गया, तो उतना खाली तो यहाँ है नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि अब सीट शेयरिंग को लेकर जो भी फैसला होगा होटवार जेल में होगा। नहीं, हमारे सीट का फैसला कहीं भी होगा, लेकिन उनसे ज़्यादा महंगा सीट हमारा है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। और कहाँ होगा, कब होगा, ये हम पर छोड़ देना। उनको अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, अपने गठबंधन की, कि इस बार जनता मतलब खर्रा से खरड़ के और बाहर के कम से कम बिहार से बाहर कर देगी। बिहार में जो सीट है 40 की 40 सीट महागठबंधन की झोली में जाएगी। तो किसी के बोलने से क्या हो जाता है, और किस बात की दुहाई दे रहे हैं वो? जिस पार्टी मतलब मैं बहुत ज्यादा उसको एलेबोरेट करना नहीं चाहता हूं। कितने दूध के धोए हुए लोग वहां बैठे हैं, ये जनता भी जान रही है। कौन है उसमें? अब मैं क्यों नाम बताऊं? मैं फिर उनकी नकल करूं क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी पर मैंने पत्थर किसी पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। तो कह रहे ये हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, मैं सब लोगों को नहीं कहूंगा, लेकिन जो अक्सर देख रहा हूं, जो प्रवक्तागण हैं और भी नेतागण हैं, तो उन लोगों को मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा इन चीज़ों पर टिप्पणी कर देते हैं। उनके साथ जब लोग रहते हैं तो दूध के धुले रहते हैं, दूसरे के साथ चले गए तो उन पर दाग नजर आने लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जनता देख रही है ना। लालू प्रसाद जी को किस चीज की सजा मिली है? लालू प्रसाद जी को सजा मिली है सामाजिक न्याय को धरती पर उतारने की, धर्मनिरपेक्षता बहाल रखने की, उसी की सजा मिली है। और ये सजा कौन लोग दिलाने पर तुले हैं? आप देख रहे हैं कि सीबीआई से लेके और ईडी तक तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, जांच एजेंसी थी, सबको मैंने अपने नियंत्रण में और प्रभाव में और उसको पॉलिटिकलाइज डिसीजन लेने के लिए मजबूर करने में लोग लगे हुए हैं। ये मेरा सीधा आरोप है। और वो लोग जब टिप्पणी करते हैं सामने वाले पे, तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है ना, उसी का तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप जनता में लेकिन सब बातों को लेकर जाएंगे? ये सब कोई बात ही नहीं है। ये बात उनके लिए है जिन लोगों के पास अपना कोई इशू नहीं है,
जनता से जिन लोगों ने वादा किया 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, 10 करोड़ नौकरी देंगे, मतलब रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। इन चीजों पर जनता का ध्यान न रहे, इसके लिए तमाम इनिशिएटिव लिए जाते हैं, तमाम डाइवर्शंस क्रिएट किए जाते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकृत करने के लिए किसी भी तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो अभी ये भी कह रहे हैं कि समाज को आप लोग बांट रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन जिस तरह का स्वर्ण आरक्षण को जो 10% दिया गया, आपने उसको डिनाई कर दिया। डिनाई कर दिया मतलब हमने कहा कि ये उस समय का जो मतलब जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा हुआ संविधान है और उसके जो प्रावधान है उसके अनुरूप होना चाहिए, इतना ही हमने कहा। यदि हमने ऐसा कहा तो क्या गुनाह किया? संविधान की रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? देश के जो नागरिक हैं, स्वतंत्रता के साथ जो संविधान मिला है वह स्वतंत्रता की भावनाओं के साथ मिला है, बराबरी की भावनाओं के साथ मिला है। हमारे पुरखों ने, संविधान सभा के जो सदस्यगण थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनिशिएटिव लेकर इस चीज को स्थापित किया था कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति बराबरी में आवेगा। अब यदि आगे बढ़ा हुआ आदमी भी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कोई कर रहा है तो फिर वो गैप बना रह जाएगा। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत के लोग हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी वो पूंजी है। सामाजिक न्याय को हम भूल नहीं सकते हैं और जनता को, जो जनता के बीच में बिहार के अंदर खास तौर से लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की विचारधारा को जमीन तक उतारने का काम किया था, उसको भी जनता नहीं भूल सकती है। उस पर कोई कुठाराघात करे तो बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया, ये एक बहस कराने की भी बात है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के इशू पे देश के किस नेता ने नेतृत्व किया था? जनता सड़क पर थी कि नहीं? तो आप समझ लीजिए कि ये भी इशू कुछ उसी तरह का है। यदि एक खाकपति व्यक्ति को 10 करोड़ रुपया दे दीजिए, करोड़पति हो जाएगा, लेकिन एक रविदास को 100 करोड़ रुपया दे दीजिए, क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा? यदि नहीं होगा तो तब तक, जब तक कि हो जाए, वो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जी बोले कि जिसकी जितनी समाज में भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इन सभी सवालों को लेकर क्या चुनाव में भी इस तरह के लोग बीच में जाएंगे? अरे भैया, तो ये तो स्वाभाविक बात है ना। आप बता रहे हैं कि मतलब इनको 10% आरक्षण आपने दिया, सारी बाउंड्री को तोड़ दिया। कल तक जो जिसकी संख्या 90% थी, जगदेव बाबू के 90% लोग, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।